नमस्कार मित्रों, आपका स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल अभिषेक उपाध्याय 10 पर। तो इस वीडियो में हम सामान्य ज्ञान प्रश्नोत्तरी श्रृंखला के अंतर्गत जो ज्योग्राफी के क्वेश्चन चल रहे हैं उनमें 61वां क्वेश्चन देखेंगे और 3 वीडियो बन चुकी हैं। अब 61वां क्वेश्चन है आपका, निम्न में से कौन सा बांध चिनाब नदी पर नहीं है? तो चिनाब नदी पर जो बांध है वो मैंने आपको बताए थे पिछली वीडियो में, वो 3 थे, सलाल, दुलहस्ती और बगलिहार। और तीनों ही कहाँ हैं? जम्मू कश्मीर में। कहाँ पे है? जम्मू कश्मीर में। ठीक है, ध्यान रखेंगे। सलाल, बगलिहार और दुलहस्ती तीनों ही बांध जो है वो चिनाब नदी पर बने हुए हैं और तीनों कहाँ है? जम्मू कश्मीर में। तो कौन सा बांध चिनाब नदी पर नहीं है? उकाई। उकाई कहाँ पे है? ताप्ती, गुजरात में। ताप्ती नदी पर बना हुआ है और ये गुजरात में है। कहाँ पे है? गुजरात में। कौन सी नदी पे? ताप्ती नदी पर। ठीक है, ताप्ती नदी पर बना है और कहाँ पे है? गुजरात में। ठीक है, गुजरात में बना हुआ है, याद रखेंगे इसको। के सलाल, बगलिहार और दुलहस्ती ये कहाँ पे है? जम्मू कश्मीर में है, चिनाब नदी पर बने हुए हैं। अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 62। पौंग बांध किस नदी पर है? पौंग बांध किस नदी पर है? ठीक है, तो पौंग बांध है व्यास नदी पर। कौन सी नदी पर? व्यास नदी पर। ठीक है, पौंग बांध व्यास नदी पर है और ये कहाँ है? हिमाचल प्रदेश में। कहाँ पे? हिमाचल प्रदेश में। ठीक है, हिमाचल प्रदेश में है। अच्छा, हिमाचल प्रदेश के और भी बांधों की बात कर लेते हैं। तो हिमाचल प्रदेश में एक है नाथपा, नाथपा झाकरी। कौन सा है? नाथपा झाकरी। ठीक है, नाथपा झाकरी। ये जो नाथपा झाकरी है वो सतलज नदी पर है। कौन सी नदी पर है? ये सतलज पर। ध्यान रखें, ये सतलज पर है, सतलज। नाथपा झाकरी हिमाचल में है लेकिन सतलज नदी पर है। और हिमाचल प्रदेश के और की बात करें तो एक हिमाचल प्रदेश में है चमेरा। कौन सा है? चमेरा। ठीक है, और ये किस नदी पर बना हुआ है? ये रावी नदी पर बना हुआ है। रावी नदी पर बांध बना हुआ है। ठीक है, रावी नदी पर। चमेरा है रावी नदी पर, नाथपा झाकरी है, नाथपा झाकरी सतलज नदी पर, और आपका पोंग बांध जो है वो है व्यास नदी पर। ठीक है, पोंग बांध किस पे है? व्यास नदी पर। तो ये हो गए हिमाचल प्रदेश के प्रमुख जो बांध हैं वो। ठीक है, 3 हो गए, चमेरा रावी नदी पर, नाथपा झाकरी सतलज नदी पर और पोंग बांध ब्यास नदी पर हिमाचल प्रदेश में। अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन क्या है? अगला क्वेश्चन है नाथपा झाकरी परियोजना किस नदी पर है? तो नाथपा झाकरी अभी मैंने आपको बताया था, नाथपा झाकरी किस पर है? सतलज नदी पर। नाथपा झाकरी किस पर है? सतलज नदी पर। पोंग किस पे बताई थी? ब्यास नदी पर। पोंग किस पे? ब्यास नदी पर। पोंग बताई थी व्यास नदी पर। ठीक है, पोंग बताई थी ब्यास नदी पर। और रावी नदी पर कौन सा बताया था? चमेरा। रावी नदी पर कौन सा बताया था? चमेरा। ठीक है, तो ये तीनों के तीनों कहाँ है? हिमाचल प्रदेश में। हिमाचल प्रदेश में, ध्यान रखेंगे। सतलज नदी पर है नाथपा झाकरी, व्यास नदी पर है पोंग और रावी नदी पर है चमेरा। हिमाचल प्रदेश में है तीनों के तीनों। अगला क्वेश्चन देखिए, तो इसका मतलब ये जो 63 क्वेश्चन है इसका सही आंसर कौन सा होगा? सतलज नदी। ठीक है, पहला विकल्प सही होगा। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 64 पर। तो क्वेश्चन नंबर 64 है, थीन बांध किस नदी पर है? तो थीन बांध की बात करूं मैं तो थीन बांध भी रावी नदी पर ही है। थीन बांध भी किस पे है? रावी पर ही बना है। ठीक है, रावी पर ही बना है। थीन बांध भी रावी पर ही बना है। इसके बाद मैं बात करूं, लेकिन ये बना कहाँ है? ये बना हुआ है पंजाब में। कहाँ पे? पंजाब में। ठीक है, ध्यान रखेंगे, पंजाब में। पंजाब में बना हुआ है और इसी पंजाब में ही रावी नदी पर एक और बांध बना हुआ है, उसका नाम है रणजीत सागर। कौन सा? रणजीत सागर बांध है, वो भी किस पे है? रावी नदी पर है, पंजाब में। रावी नदी पर पंजाब में, ध्यान रखेंगे। तो पंजाब में 2 बांध हो गए, थीन थीन बांध हो गया रावी नदी पर और रणजीत सागर हो गया रावी नदी पर पंजाब में। अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन क्या है? तो ये क्वेश्चन था आपका, थीन बांध किस नदी पर है? तो थीन बांध मैंने अभी बताया था किस नदी पर है? रावी नदी पर। किस नदी पर? रावी नदी पर। तो कौन सा विकल्प सही है इसका? तीसरा विकल्प सही है। अगला क्वेश्चन देखिए, माता टीला बांध किस नदी पर है? क्वेश्चन नंबर 65, माता टीला बांध किस नदी पर है? तो माता टीला की बात करते हैं। माता टीला है बेतवा नदी पर। माता टीला कौन सी नदी पर है? बेतवा नदी पर। ठीक है, बेतवा नदी पर एक और बांध है लक्ष्मीबाई। कौन सा है? लक्ष्मीबाई। ठीक है, लक्ष्मीबाई। ये
बेतवा नदी पर है। और हम बात करें तो ये दोनों ही बांध कहाँ पे हैं? ये दोनों ही बांध यूपी में है। कौन? यूपी में है। कौन से? माता टीला, माता टीला बेतवा नदी पर, लक्ष्मीबाई भी बेतवा नदी पर। कहाँ पे है? कौन से राज्य में है? यूपी में है। कौन से राज्य में है? यूपी में है। ठीक है, ध्यान रखेंगे। ब्यास नदी पर कौन सा बांध है? पोंग बांध है, पोंग। ठीक है, पोंग। व्यास नदी पर पोंग बांध है। और ये कौन से राज्य में है? हिमाचल में है, हिमाचल प्रदेश में। ध्यान रखना है हमें। अगला है रावी नदी पर। तो रावी नदी पर मैंने आपको दो बताए थे, थीन बताया था और कौन सा बताया था? रणजीत सागर बताया था। थीन और रणजीत सागर। कौन सा? थीन और रणजीत सागर। ठीक है, अच्छा, दोनों दोनों है कहाँ पे? थीन भी और रणजीत सागर दोनों पंजाब में है। दोनों कहाँ है? पंजाब में। ठीक है, दोनों पंजाब में है, तो दोनों रावी नदी पर बने हुए हैं। ठीक है, ये इसके विकल्प हो गए। अगला देखिए क्वेश्चन नंबर 66। क्वेश्चन नंबर 66 है, सरदार सरोवर बांध किस नदी पर बना है? सरदार सरोवर बांध तो ये बना हुआ है नर्मदा नदी पर। किस पर? नर्मदा नदी पर। ठीक है, और ये कहाँ पे है? गुजरात में। कहाँ पे? गुजरात में। नर्मदा नदी पर कहाँ पे है? गुजरात में। ध्यान रखेंगे, नर्मदा नदी पर है, गुजरात में। अगला क्वेश्चन देखिए 67। 67 है, जायकवाड़ी बांध किस नदी पर है? जायकवाड़ी तो जायकवाड़ी है गोदावरी नदी पर। जायकवाड़ी कौन सी नदी पर है? गोदावरी नदी पर। ठीक है, गोदावरी नदी पर। और कहाँ पे है? महाराष्ट्र में। कहाँ पे है? महाराष्ट्र में। गोदावरी नदी पर, महाराष्ट्र में। अगर हम महाराष्ट्र के और बांधों की बात करें तो महाराष्ट्र में और बांध जो है वो है आपके कोयना, 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 कोयना नदी पर बना हुआ है। कोयना बांध कौन सी नदी पर बना हुआ है? कोयना, कोयना नदी पर। नदी का जो नाम है कोयना, वही बांध का नाम है कोयना बांध। ठीक है, अब बात करें क्षोभ बांध। तो क्षोभ बांध बना हुआ है कृष्णा नदी पर। क्षोभ बांध जो बना है, क्षोभ, वो किससे बना है? कृष्णा नदी पर। ये भी कहाँ है आपका? महाराष्ट्र में। ठीक है, महाराष्ट्र में। तो एक तो जायकवाड़ी हो गया, जायकवाड़ी हो गया गोदावरी नदी पर, महाराष्ट्र में। एक क्षोभ बांध हो गया कृष्णा नदी पर, महाराष्ट्र में। एक कोयना हो गया कोयना नदी पर, महाराष्ट्र में। तो आपके ये महाराष्ट्र के प्रमुख बांध हो गए। अगला क्वेश्चन देखिए। अगला क्वेश्चन है, नागार्जुन सागर बांध किस नदी पर है? नागार्जुन सागर बांध किस नदी पर है? नागार्जुन सागर बांध की बात करें तो ये कृष्णा नदी पर है। कृष्णा नदी पर है। कहाँ पर है? तेलंगाना में। कहाँ पर है? तेलंगाना में। ठीक है, तेलंगाना, तेलंगाना में है। और कौन सी नदी पर है? कृष्णा नदी पर है। ठीक है, कृष्णा नदी पर, तेलंगाना में। अगला क्वेश्चन देखिए। अगला क्वेश्चन है, भाखड़ा नांगल बांध किस नदी पर है? भाखड़ा नांगल बांध किस नदी पर है? तो भाखड़ा नांगल की बात करें तो ये सतलज नदी पर है। कौन सी नदी पर है? सतलज नदी पर है। और ये पंजाब, पंजाब और हिमाचल, पंजाब और हिमाचल दोनों की संयुक्त परियोजना है। पंजाब की और हिमाचल की, ध्यान रखेंगे, एचपी, हिमाचल प्रदेश, पंजाब और हिमाचल की संयुक्त परियोजना है। और कौन सी नदी पर है? सतलज नदी पर। कौन सी नदी पर? सतलज नदी पर। अगला क्वेश्चन देखिए। अगला क्वेश्चन क्या है? अगला क्वेश्चन है, हीराकुंड बांध किस नदी पर है? हीराकुंड बांध किस नदी पर है? ठीक है, हीराकुंड बांध की बात करें हम तो हीराकुंड बांध है कृष्णा नदी पर। सॉरी, हीराकुंड बांध है आपका महानदी पर, कृष्णा नदी पर नहीं है, महानदी पर है। ठीक है, हीराकुंड बांध जो है आपका वो महानदी पर है। और ये कहाँ पे है? उड़ीसा में, उड़ीसा में। ठीक है, हीराकुंड बांध कहाँ पे है? महानदी पर, उड़ीसा में। कई बार ये प्रश्न पूछा गया है, हीराकुंड बांध कहाँ पर है? उड़ीसा में है। और किस नदी पर है? महानदी पर। ठीक है, महानदी पर, उड़ीसा में है। अगला क्वेश्चन देखिए। अच्छा, एक हीराकुंड से और भाखड़ा नांगल से दो क्वेश्चन और बनते हैं। तो पहले भाखड़ा नांगल से देख लें। आपसे पूछ ले, विश्व का सबसे ऊंचा गुरुत्वीय बांध कौन सा है? या विश्व का सबसे ऊंचा बांध कौन सा है? तो ये जो है भाखड़ा नांगल आएगा। विश्व का सबसे ऊंचा बांध, विश्व का सबसे ऊंचा बांध। ठीक है, विश्व का सबसे ऊंचा बांध। ठीक है, सबसे ऊंचा बांध ये भाखड़ा नांगल बांध जो सतलज नदी पे है, विश्व का सबसे ऊंचा बांध है। अच्छा, सबसे लंबा बांध पूछ ले तो हीराकुंड बांध है। हीराकुंड बांध है सबसे लंबा बांध। ठीक है, अब अगला क्वेश्चन जो है 71वां, टिहरी बांध किस नदी पर है? टिहरी बांध तो टिहरी बांध भागीरथी नदी पर है। भागीरथी नदी, भागीरथी नदी पर है।
और ये कौन से राज्य में है? ये है उत्तराखंड में। कहाँ पे? उत्तराखंड में, ठीक है। भागीरथी नदी पर उत्तराखंड में। ध्यान रखेंगे, टिहरी बांध, भागीरथी नदी उत्तराखंड, टिहरी बांध भागीरथी नदी उत्तराखंड में है, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन क्या है? भारत में सर्वाधिक वर्षा कहाँ होती है? तो भारत में सर्वाधिक वर्षा होती है मेघालय के मौसिनराम में। मेघालय के मौसिनराम में। तो इसमें मेघालय भी है और मौसिनराम भी है, तो कौन सा विकल्प सही करेंगे? मौसिनराम सही करेंगे। मौसिनराम सही करेंगे। मेघालय के मौसिनराम में सर्वाधिक वर्षा होती है। अगर हम मेघालय की राजधानी की बात करें तो मेघालय की राजधानी है शिलोंग। क्या है? शिलोंग। शिलोंग मेघालय की राजधानी है, ठीक है। शिलोंग मेघालय की राजधानी है। अब हम बात करें भारत का प्रथम राष्ट्रीय उद्यान कौन सा है? भारत का प्रथम राष्ट्रीय उद्यान कौन सा है? ये राष्ट्रीय उद्यान है आपका जिम कॉर्बेट। कौन सा है? जिम कॉर्बेट राष्ट्रीय उद्यान है, जो कि उत्तराखंड में है। कहाँ पे है? उत्तराखंड में। ध्यान रखेंगे, भारत का पहला राष्ट्रीय उद्यान कौन सा है? जिम कॉर्बेट। और ये कहाँ पे है? उत्तराखंड में, ठीक है। और इसकी स्थापना 1935 में की गई। इसकी स्थापना कब की गई? 1935 में। 1935 में इसकी स्थापना की गई। उस समय इसका नाम हेली नेशनल पार्क था। क्या था? हेली नेशनल पार्क। हेली नेशनल पार्क, ठीक है। हेली राष्ट्रीय उद्यान, हेली राष्ट्रीय उद्यान था, हेली नेशनल पार्क था। वर्तमान में इसे रामगंगा पार्क के नाम से भी जानते हैं। किससे? रामगंगा पार्क के नाम से भी जानते हैं, ठीक है। रामगंगा पार्क, रामगंगा पार्क के नाम से भी इसे जानते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन क्या है? अगला क्वेश्चन है बांदीपुर राष्ट्रीय उद्यान कहाँ है? बांदीपुर राष्ट्रीय उद्यान कहाँ है? ठीक है, तो बांदीपुर की बात करते हैं। तो आपका बांदीपुर कहाँ पे है बताइए, जल्दी देख बताइए, बांदीपुर कहाँ पे है? बांदीपुर है आपका कर्नाटक में। बांदीपुर कहाँ है? कर्नाटक में है, ठीक है। तीसरा विकल्प सही है इसका। बांदीपुर कहाँ पे है? कर्नाटक में है। अच्छा, कर्नाटक के और राष्ट्रीय उद्यानों की बात करें तो कौन कौन से हैं कर्नाटक में? एक तो बांदीपुर राष्ट्रीय उद्यान है, एक यहाँ पे भद्रा अभ्यारण्य भी है। कौन सा? भद्रा अभ्यारण्य। कहाँ पे? कर्नाटक में। अभी कर्नाटक की बात कर रहे हैं, तो कर्नाटक में एक अभ्यारण्य है भद्रा, ठीक है। बांदीपुर राष्ट्रीय उद्यान तो है ही, भद्रा अभ्यारण्य भी है, और एक है सोमेश्वर, सोमेश्वर, ठीक है। सोमेश्वर अभ्यारण्य, सोमेश्वर, ये भी कर्नाटक में ही है। और एक और की बात करें तो एक यहाँ पे तुंगभद्रा, तुंगभद्रा अभ्यारण्य, तुंगभद्रा अभ्यारण्य, ये भी कहाँ पे है? कर्नाटक में है। तुंगभद्रा भी कहाँ पे है? कर्नाटक में। तो कर्नाटक के हो गए आपके, एक तो बांदीपुर राष्ट्रीय उद्यान हो गया, भद्रा हो गया, सोमेश्वर हो गया और तुंगभद्रा हो गया। ध्यान रखेंगे ये कहाँ के हैं? कर्नाटक के। अब चलिए, अब हम बात कर लेते हैं असम की, यूपी की और राजस्थान की। तो एक एक करके बात करते हैं। सबसे पहले बात करें हम असम की, तो असम में दो राष्ट्रीय उद्यान मिलेंगे आपको। एक तो मानस है, एक तो मानस है और एक काजीरंगा है। मानस है और एक कौन सा है? काजीरंगा, ठीक है। ये दोनों कहाँ पे हैं? असम में है, मानस और काजीरंगा। काजीरंगा एक सींग वाले गैंडे के लिए, मानस हाथियों के लिए प्रसिद्ध है। मानस किसके लिए? हाथियों के लिए, और काजीरंगा एक सींग वाले गैंडों के लिए। काजीरंगा, काजीरंगा और मानस दोनों कहाँ पे है? असम में। ध्यान रखें, असम में कौन कौन से हैं? मानस और काजीरंगा, मानस और काजीरंगा। अब यूपी की बात करें तो यूपी में जो है आपके, हम बात करते हैं यूपी की, तो यूपी में दो हैं, दुधवा राष्ट्रीय उद्यान और चंद्रप्रभा, चंद्रप्रभा अभ्यारण्य। दुधवा, 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 ठीक है। दुधवा है और एक कौन सा है? चंद्रप्रभा, ठीक है। और एक कौन सा है? चंद्रप्रभा, ठीक है। चंद्रप्रभा अभ्यारण्य, प्रभा, ठीक है। चंद्रप्रभा अभ्यारण्य और दुधवा नेशनल पार्क, ठीक है। मैं एक बार फिर साफ साफ लिख देता हूँ। यूपी में जो है, यूपी में आपके हैं आपके दुधवा राष्ट्रीय उद्यान और चंद्रप्रभा अभ्यारण्य, चंद्रप्रभा अभ्यारण्य, ठीक है। चंद्रप्रभा अभ्यारण्य, ये दोनों अभ्यारण्य कहाँ पे हैं? यूपी में है, ठीक है। एक तो दुधवा नेशनल पार्क और चंद्रप्रभा अभ्यारण्य, ये दोनों यूपी में है। अब बात करें हम राजस्थान की, तो राजस्थान में कौन कौन से हैं देखें। राजस्थान की बात करेंगे तो एक तो यहाँ पे है घाना पक्षी विहार। कौन सा है? घाना पक्षी विहार, घाना पक्षी विहार, ठीक है। घाना पक्षी विहार है। और एक रणथंभौर अभ्यारण्य, रणथंभौर, रणथंभौर,
ठीक है, रणथंभौर है। और एक कौन सा है, कुंभलगढ़, कौन सा है, कुंभलगढ़, ठीक है, कुंभलगढ़, ये कुंभलगढ़ है। तो राजस्थान में मैंने बताया आपको, घाना बताया, रणथंभौर बताया और कुंभलगढ़ बताया, ठीक है, ये हो गए। तो आप क्वेश्चन देखिए, आप अपना क्वेश्चन नंबर 73 जो है, भारत का प्रथम राष्ट्रीय उद्यान कौन सा है, जिम कॉर्बेट है। कौन सा है, जिम कॉर्बेट है। इसकी स्थापना 1935 में की गई और वर्तमान में इसे रामगंगा कहते हैं। और उस समय जब स्थापना की गई तो इसका जिम कॉर्बेट का नाम क्या था, हेली नेशनल पार्क था। क्या था, हेली नेशनल पार्क था। अब आइए, बांदीपुर मैंने बताया आपको, बांदीपुर कहाँ पे है, कर्नाटक में है। तो कर्नाटक के मैंने और बताए थे आपको, कर्नाटक के कौन से बताए थे, एक भद्रा बताया था, सोमेश्वर बताया था, तुंगभद्रा बताया था, ठीक है। अब आ जाते हैं काजीरंगा। काजीरंगा कहाँ पर है, असम में। काजीरंगा कहाँ पे है, असम में। असम में दो हैं, एक तो काजीरंगा है और एक मानस है। एक काजीरंगा है और एक मानस है। ध्यान रखेंगे, असम में कितने हैं, दो हैं, काजीरंगा और मानस। काजीरंगा और मानस कहाँ है, असम में। काजीरंगा और मानस कहाँ है, असम में है। अब हम यूपी की बात करें तो यूपी में मैंने आपको बताए थे, दुधवा बताया था, और कौन सा बताया था, चंद्रप्रभा बताया था। कौन सा बताया था, चंद्रप्रभा, ठीक है, प्रभा, चंद्रप्रभा बताया था, और दुधवा बताया था यूपी में। अब हम बात करें कर्नाटक की, तो कर्नाटक में मैंने कितने बताए थे आपको, कर्नाटक में बताए थे आपको चार। कर्नाटक में कितने बताए थे, चार बताए थे आपको। बांदीपुर बताया था, बांदीपुर एक, बांदीपुर बताया था कर्नाटक में। और कौन सा बताया था आपको, और बताया था भद्रा। और कौन सा बताया था, सोमेश्वर, सोमेश्वर। और कौन सा बताया था, सोमेश्वर के अलावा आपको बताया था तुंगभद्रा। कौन सा बताया था, तुंगभद्रा, ठीक है। चार बताए थे, बांदीपुर, भद्रा, सोमेश्वर और तुंगभद्रा कर्नाटक में बताए थे। राजस्थान में कौन कौन से बताए थे आपको, राजस्थान में आपको बताए थे तीन। कौन कौन से बताए थे, घाना पक्षी विहार बताया था। घाना पक्षी विहार कहाँ है, राजस्थान में, ठीक है। रणथंभौर अभ्यारण्य कहाँ पे है, रणथंभौर, रणथंभौर भी राजस्थान में है। रणथंभौर भी राजस्थान में है। और एक क्या बताया था, कुंभलगढ़, कुंभलगढ़। तो ये हमें सारे याद रखने हैं, बार बार मैं कह रहा हूँ, इनको याद रखें, आपके एग्जाम में यहाँ से क्वेश्चन देखने को जरूर मिलेगा। अगला क्या है, अगला क्वेश्चन है, काजीरंगा कहाँ पे है, असम में है। दुधवा कहाँ पे है, दुधवा कहाँ बताया था, यूपी में। यूपी में कौन से बताए थे, दुधवा बताया था, और कौन सा बताया था, चंद्रप्रभा बताया था। कौन सा बताया था, चंद्रप्रभा भी बताया था यूपी में, ठीक है। राजस्थान में कौन कौन से बताए थे आपको, राजस्थान में बताइए, अभी बताए थे, कौन कौन से बताए थे राजस्थान में, घाना बताया था, घाना। और कौन सा बताया था, रणथंभौर, रणथंभौर, रणथंभौर। और कौन सा बताया था, रणथंभौर के अलावा बताइए, तीसरा कौन सा था, तीसरा बताया था कुंभलगढ़। कौन सा बताया था, कुंभलगढ़। ये कहाँ पे है, राजस्थान में, कुंभलगढ़, ठीक है, कुंभलगढ़। तीन बताए थे, ठीक है। इसके बाद हम बात करें तो दुधवा कहाँ पे है, यूपी में है। गिर राष्ट्रीय उद्यान कहाँ पे है, गुजरात में। गिर कहाँ पे है, गुजरात में। यूपी में कौन कौन से बताए थे आपको, दुधवा और चंद्रप्रभा, दुधवा और चंद्रप्रभा, ठीक है। उत्तराखंड में कौन सा बताया था, हेली नेशनल पार्क या जिम कॉर्बेट या रामगंगा, ठीक है, एक ही बात है, तीनों एक ही नाम है। राजस्थान में कौन से बताए थे, रणथंभौर बताया था, कुंभलगढ़ बताया था, और घाना पक्षी विहार बताया था, ठीक है। अगला देखिए, अगला है पलामू अभ्यारण्य कहाँ है। पलामू अभ्यारण्य कहाँ पे है, हम पलामू की बात करते हैं तो पलामू कहाँ पे है, तो पलामू अभ्यारण्य है झारखंड में। पलामू अभ्यारण्य कहाँ पे है, झारखंड में। पलामू अभ्यारण्य कहाँ पे है, झारखंड में। झारखंड में एक और है, झारखंड में एक और है डालमा, ठीक है, डालमा या दालमा, ठीक है, डालमा। डालमा जो अभ्यारण्य है, वन्य जीव अभ्यारण्य, वो कहाँ पे है, झारखंड में है। डालमा अभ्यारण्य झारखंड में है। उत्तराखंड में कौन सा बताया था, जिम कॉर्बेट बताया था। गुजरात में गिर बताया था। असम में काजीरंगा और मानस बताए थे। असम में काजीरंगा और मानस बताए थे, ठीक है। अब मानस कहाँ पे है, इसने पूछा अगला क्वेश्चन, मानस कहाँ पे है, तो मानस कहाँ पर है, असम में। असम में, असम में मानस है। और कौन सा है, काजीरंगा है। और कौन सा है, काजीरंगा, ठीक है। मानस जो है हाथियों के लिए, काजीरंगा एक सींग वाले गैंडों के लिए फेमस है। तो देखिए इसका जो विकल्प है उसमें मानस का क्या होगा, कौन सा विकल्प सही है, मानस कहाँ पे है, असम में है। गुजरात में कौन सा है, गिर, गिर नेशनल पार्क कहाँ पे है, गुजरात में। झारखंड में कौन कौन से हैं, पलामू है, पलामू है और डालमा है। पलामू है और डालमा है, ठीक है। उत्तराखंड में कौन सा था, उत्तराखंड में था आपका जिम कॉर्बेट
या हेली नेशनल पार्क या रामगंगा, एक ही बात है, ठीक है। अब अगला क्वेश्चन क्या है, पटना पक्षी विहार कहाँ है, पटना पक्षी विहार। देखिए अगला क्वेश्चन देखिए, पटना पक्षी विहार कहाँ है। तो पटना पक्षी विहार से आप पटना मत समझना, ये यूपी में है। पटना पक्षी विहार कहाँ पे है, यूपी में है। यूपी में दो और बताए थे मैंने, दुधवा बताया था, यूपी में दुधवा बताया था, और क्या बताया था, चंद्रप्रभा। कौन कौन से, दुधवा, दुधवा और चंद्रप्रभा, चंद्रप्रभा, ठीक है। ये दोनों कहाँ पे हैं, यूपी में है, ठीक है। एमपी में, एमपी की बात करें तो एमपी में कौन कौन से बताए थे, एमपी में बताए थे कान्हा और पंचमढ़ी, कान्हा और पंचमढ़ी, ठीक है, कान्हा और पंचमढ़ी, पंचमढ़ी। वैसे पेच भी है लेकिन वो महाराष्ट्र के साथ भी जुड़ी है ये परियोजना, ठीक है। अब आते हैं अगला क्वेश्चन में, भारत का, भारत का सबसे बड़ा बाघ अभ्यारण्य कौन सा है। तो ये नागार्जुन सागर है, और कहाँ पे है, आंध्र प्रदेश में। कहाँ पे, आंध्र प्रदेश में है नागार्जुन सागर, ठीक है। दुधवा कहाँ पे, यूपी में है। जिम कॉर्बेट कहाँ पे है, उत्तराखंड में है। जिम कॉर्बेट की स्थापना कब की गई थी, 1935 में। पहला राष्ट्रीय उद्यान जो है देश का वो जिम कॉर्बेट है, जिसे हेली नेशनल पार्क के नाम से भी जाना जाता था, ठीक है। वर्तमान में इसे रामगंगा नाम से जानते हैं, ठीक है। अब अगला क्वेश्चन क्या है, अगला क्वेश्चन देखें तो अगला क्वेश्चन है, सिमलीपाल अभ्यारण्य कहाँ पे है, सिमलीपाल अभ्यारण्य कहाँ पे है। सिमलीपाल की बात करेंगे तो सिमलीपाल है उड़ीसा में। सिमलीपाल कहाँ पे, उड़ीसा में। तो उड़ीसा में एक और है चिल्का, कौन सा है, चिल्का। खारे पानी की सबसे बड़ी झील कहाँ पे, चिल्का, उड़ीसा में है। और यहीं चिल्का अभ्यारण्य भी है, चिल्का अभ्यारण्य भी है, याद आ रहा होगा। चिल्का अभ्यारण्य कहाँ पे है, उड़ीसा में है, ठीक है। यूपी में दुधवा, चंद्रप्रभा बताया था, और कौन सा बताया था, पटना पक्षी विहार, ठीक है। अब बात करते हैं मणिपुर की। तो मणिपुर में मैंने बताया था, मणिपुर में जो है केवुल, केवुल लामजाओ, लामजाओ तैरता हुआ नेशनल पार्क है। क्या है, तैरता हुआ नेशनल पार्क है, कहाँ पर है, मणिपुर में है, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन क्या है, अगला क्वेश्चन है सिक्किम की राजधानी क्या है। सिक्किम की राजधानी पूछी है इसने, तो सिक्किम की राजधानी क्या है, गंगटोक है। सिक्किम की राजधानी क्या है, गंगटोक है। अब हम बात कर रहे हैं ईटानगर। ईटानगर राजधानी है अरुणाचल की, किसकी, अरुणाचल की, ध्यान रखें, अरुणाचल, अरुणाचल की राजधानी है ईटानगर। रायपुर किसकी है और रांची किसकी है। तो रायपुर है किसकी बताइए, रायपुर है छत्तीसगढ़ की। रायपुर किसकी है, छत्तीसगढ़ की, छत्तीसगढ़, ठीक है। और रांची किसकी है, झारखंड की, झारखंड की रांची है। रांची हो गई झारखंड की, रायपुर हो गई छत्तीसगढ़ की, ईटानगर हो गई अरुणाचल की, और गंगटोक हो गई सिक्किम की। अगला क्वेश्चन क्या है, गुजरात की राजधानी क्या है। तो गुजरात की राजधानी है गांधीनगर, गुजरात की राजधानी है गांधीनगर। अगरतला किसकी राजधानी है, अगरतला। तो अगरतला राजधानी है त्रिपुरा की, किसकी, त्रिपुरा की, ध्यान रखेंगे, त्रिपुरा की राजधानी है अगरतला। और गुजरात की गांधीनगर। शिमला किसकी है, हिमाचल प्रदेश की, हिमाचल प्रदेश की। भोपाल किसकी है, भोपाल है एमपी की, भोपाल राजधानी किसकी है, मध्य प्रदेश की, ठीक है। मध्य प्रदेश की राजधानी है भोपाल, मध्य प्रदेश की राजधानी है भोपाल, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन है आपका 2011 की जनगणना के अनुसार लिंगानुपात कितना है। 2011 की जनगणना के अनुसार जो लिंगानुपात है वो है 943, ठीक है, 943। लिंगानुपात का अर्थ होता है कि 1000 पुरुषों पर कितनी महिलाएं हैं। तो 1000 पुरुषों पर महिलाएं जो हैं वो है 943। कितनी महिलाएं हैं, 943 महिलाएं हैं, ठीक है। तो भारत का जो लिंगानुपात है 2011 की जनगणना के अनुसार वो 943 है। कितना है, 943। इस वीडियो में इतना ही। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।